Subscribe now and press the bell icon. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon and welcome back to the weekly option expiry session. कल है वीकली ऑप्शन एक्सपायरी, थर्सडे का दिन है और ये सेकेंड लास्ट एक्सपायरी होगी नवंबर की। तो आइए चर्चा कर लेते हैं किस तरह की एक्सपायरी रहेगी और क्या हम जान सकते हैं बाजार में। तो देखिए, निफ्टी के डेली चार्ट्स पे मैं आपको लेके आया हूँ। निफ्टी आज क्लोज हो गई है। क्या क्लोज हुई है? 19,200 के लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। आपको दिख रहा होगा साफ 19,811 811 निफ्टी स्पॉट की क्लोजिंग आई है। जो कैंडल का स्ट्रक्चर बना है, तो देखिए कुछ आपको ये हैमर टाइप कैंडल दिख रही होगी। बाजार बढ़ के आया था नीचे से करीब 1,000 पॉइंट। देखिए लास्ट अभी जो अक्टूबर में लोज बने थे तो 18,850 के आसपास बाजार बॉटम बना के आया था और ऊपर में जो लेवल अचीव किए थे तो वो करीब 19,873 18,850 के आसपास से 19,873। तो पूरा पूरा 1,000 पॉइंट का मूव नीचे से निफ्टी में आ चुका है। निफ्टी थोड़ा सा 19,850 के आसपास रेजिस्टेंस भी दे रही है, जैसे कि आपने लास्ट वीक देखा, और 850 का ही एक बार बैरियर सा साबित हो रहा है निफ्टी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो निफ्टी में ये लास्ट हाई था और उसी पे निफ्टी अभी दोबारा से टकरा रही है, एज अ बैरियर काम कर रही है। अब हमारे लिए ये देखने का है, ये सेशन अभी और बढ़ते जाएंगे। कल एक्सपायरी का सेशन है तो बाजार इस लेवल को चैलेंज कर पाएगा कि नहीं, क्रॉस कर पाएगा। रेजिस्टेंस हमने आते हुए देखा है और अभी भी फिलहाल पिछले एक दो सेशन में बाजार उसी के अंदर कंटेन कर रहा है, 850 के अंदर। ऐसे ही वीकली एक्सपायरी पे, सॉरी वीकली सेशन में लास्ट अभी हमने 500 का भी नीचे का लेवल देखा है। 19,500 का लेवल एज अ सपोर्ट काम करेगा अगर बाजार गिरता है तो बाजार गिरता हुआ तो दिख नहीं रहा है, जहां पे है वहीं पे रेंज बाउंड है, बल्कि ऊपर का जो स्तर है, ऊपर का जो लेवल है, रेजिस्टेंस है, इसे क्रॉस करने की मेहनत कर रहा है। तो आइए कि एक आज की कैंडल खत्म हो गई है। इससे पहले स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल आपने देखी थी और कुछ रेंज बाउंड बाजार चल रहा है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि कल का सेशन कैसा हो सकता है। तो ये ड्राइंग्स में हटाता हूं अपने चार्ट्स पे से और इस पे आगे डिस्कस करने के लिए मैं ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे आपको लेके आता हूं। थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट की हम चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए कल डेट है 23 नवंबर 2023। डेट अच्छी है, 23 नवंबर 23/11/23 डेट अच्छी है। और कल की जो एक्सपायरी है, सेकेंड लास्ट एक्सपायरी नवंबर की, लास्ट होगी 30 नवंबर को। तो देखिए ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में हाईएस्ट खड़ा हुआ है 19,900 पे। देखिए ये ग्रीन बार करीब करीब 1,33,00,000 की डेवलपमेंट है, ओआई का डेवलपमेंट है कॉल साइड में। 133 लाख, 1,33,00,000 कह दिए इसको। ये हाईएस्ट है कॉल साइड में। ऐसे ही पुट साइड में तो ये स्ट्राइक प्राइस है 19,800 का। ठीक है, 19,800 का ये स्ट्राइक प्राइस है और यहाँ पे करीब करीब 1 करोड़ का डेवलपमेंट है, ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये हमने देखा और ये करीब करीब 100 पॉइंट की रेंज बयान कर रहा है। अगर आप चार्ट्स पे इसे मार्क करेंगे तो देखिए, अगर मैं चलूं ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कि ओपन इंटरेस्ट जो कह रहा है, तो ऊपर में 900 और नीचे में 800। ये तो कल क्या इस बीच में, इसके बीच में बाजार घूम सकता है, रह सकता है, इसी के बीच में एक्सपायरी होगी जो मैंने कल ही काली लाइन मार्क की है। तो ये तो आ रहा है कि अभी जो प्रीवियस कैंडल है उसके ऊपर का स्तर दिख रहा है और हो सकता है कल की कैंडल, कल का लेवल, कल का बाजार इस 850 के लेवल को चैलेंज भी करे, कोशिश करे। जो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने लाइनें मार्क की हैं, 905 और 4 804 दिख रही है आपको, वही 900 और 800 का रेंज है, 19,000। तो इस बीच में कुछ चीजें रह सकती हैं
तो बड़ा क्रूशल होगा, महीना एंड होने वाला है, सेकेंड लास्ट वीक है, रेजिस्टेंस हमारे सामने खड़ा हुआ है। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो आगे की चाल बाजार बनाएगा। अब बात कर लेते हैं कल की लेवल्स क्या हो सकते हैं और कहां बाजार प्ले कर सकता है। तो आइए इसके लिए मैं ड्राइंग्स फिर से वापस बंद करूंगा और हम अपने स्टडीज पे आ जाएंगे, पिवट के, जो हम नॉर्मली ना करते हैं और बाजार को देखते हैं। तो देखिए पिवट स्टडीज मैंने स्टैंडर्ड पिवट, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट या स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट एक ही हैं, इन्हें आप लगा सकते हैं। तो देखिए डेली चार्ट्स पे जब मैंने लगाए हैं तो ये महीने भर का लेवल को दिखा रहा है, मतलब मंथली पिवट लेवल्स दिखा रहे हैं। वीकली आने के लिए आपको 1 आवर पे आना पड़ेगा। वीकली की अगर हम बात करते हैं तो 1 आवर पे आपको आना पड़ेगा, और जैसे ही आप 1 आवर पे आएंगे तो आप पाएंगे आपका बाजार जो चल रहा है वो सेंट्रल पिवट लाइन के ऊपर चल रहा है, बुलिश जोन में चल रहा है। तो ध्यान दिएगा, जो लोग बाजार में बियर प्ले कर रहे हैं, जो बाजार को मंदा देख रहे हैं या मंदी की कोई पोजीशन बनाई है, तो मैं उनका ध्यान जरा आकर्षित करना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपका बाजार अभी चल रहा है सेंट्रल पिवट लाइन के ऊपर। अगर इसके मैं लेवल्स ऑन कर दूं तो मैं यहां से लेवल्स ऑन कर सकता हूं शो प्राइसेस से। देखिए प्राइसेस आपको आप दिख रहे होंगे। ये सेंट्रल पिवट इस हफ्ते का सेंट्रल पिवट लेवल है 19,673, राउंड कर लिए तो 73, 95, तो 674 हो जाएगा। और राउंड कर लिए तो 700 का आ जाएगा। ये बीच के नंबर अच्छे नहीं लगते। स्ट्राइक प्राइस हमें अच्छा लगता है, ऑप्शन प्ले कर रहे हैं तो 700 का, 19,700 का लेवल आ जाएगा। 19,700 के ऊपर अगर बाजार रहता है तो ये बुलिश जोन में रहेगा, और इसके अगर नीचे जाता है तो बेरिश में। कैसे, आइए मार्क करके देख लेते हैं। हम हर सेशन में, हर वीकली एनालिसिस जो करते हैं इसमें आपके सामने ऐसे ही मार्क करते हैं ताकि आपको भी एकदम क्लियरिटी रहे। देखिए यहां से यहां तक ये सब बुलिश पार्ट है। मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूं उसको, देखिए ऐसे। ठीक है, सेंट्रल पिवट लाइन के ऊपर का ये ग्रीन पार्ट है मेरे लिए, और इसके नीचे का ये बियरिश पार्ट है। बुलिश पार्ट इसके ऊपर का, नीचे बियरिश पार्ट। इसका कलर हम कुछ कर देते हैं रेड। ठीक है, तो नीचे का बुलिश एरिया, ऊपर का, सॉरी, नीचे का बेरिश एरिया, ऊपर का बुलिश एरिया। ठीक है, तो इस हफ्ते मंडे से लेके अब तक, आज वेडनेसडे हो गया, मंडे से लेके अभी तक बाजार बुलिश जोन में ही चल रहा है। तो बाजार एक्चुअली जिस जोन में खुलता है, कंटिन्यू करता है, तो उम्मीद की जाती है कि वो उसी पक्ष में रहेगा, उसी ओर रहेगा, उसी दायरे में रहेगा। रेयरली उसको अपोजिट दिशा में क्रॉस करेगा। ये कर भी लेगा तो फिर फिलहाल वहीं चलता रहेगा। ऐसा नहीं बाजार एक दिन कभी बुलिश में जा रहा है, कभी बेरिश में जा रहा है, और इस तरह से कर रहा है। ऐसे भी दिन आते हैं लेकिन रेयर है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरह का मूवमेंट बाजार बहुत ही कम देता है। एक और चला आता है तो एक ही और चलता रहता है। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर आप कहते हैं सर इसको जरा प्रूव करिए, तो आइए पिछले गुजरे हुए हफ्ते उनको मार्क कर लेते हैं। तो देखिए अभी पीछे बीता हुआ हफ्ता जो 13 नवंबर से चालू हुआ था और खत्म हुआ था 17 नवंबर में, तो बाजार कहाँ पे था? देखिए ये सेंट्रल पिवट लाइन के ऊपर का एरिया बुलिश, इसको मैं ग्रीन से मार्क करता हूं, और नीचे का बेरिश, इसे मैं रेड कर देता हूं। तो देखिए बाजार करीब करीब सेंट्रल पिवट लाइन के आसपास ही खुला था, या स्लाइटली बेरिश था, लेकिन उसने जब बुलिशनेस पकड़ ली, बुलिश, क्लियरली बुलिश में आ गया, तो देखिए पूरे टाइम फिर हफ्ते भर में वो बुलिश पार्ट में रहा। ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ, वो डेली चेंज नहीं करता। ऐसा नहीं एक दिन बुलिश एक दिन बेरिश फिर अक्कड़ बक्कड़ खेल रहा है, ऐसा नहीं। और लास्ट टू लास्ट वीक में यहाँ पे देखिए, यहाँ तो पूरा हफ्ते में बुलिशनेस ही रही थी। लेवल्स चेंज होते रहते हैं लेकिन एक जो बायसनेस है बुलिशनेस की, वो नहीं छोड़ी थी बाजार ने। देखिए ऐसे, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। बड़े अच्छे टूल्स हैं ट्रेडिंग व्यू में ये मार्क करने के लिए, देखिए ऐसे। तो कुल मिला के नवंबर जब से चालू हुआ है, तो एक हफ्ता छोड़ के, अगर इनिशियल वीक आप छोड़ दें जब नवंबर का कैलेंडर लगा था, उस टाइम बियरिश बाजार होता था, तो और एंड होते होते उस हफ्ते में बुलिश यहाँ बाजार आ गया था। तो तब से करीब करीब बुलिश साइड में ही बाजार ट्रैवल कर रहा है, बुलिशनेस में चल रहा है, और अभी भी। तो उम्मीद की जा रही है कि जो ये लेवल हैं इन्हें बाजार मेंटेन करेगा, जो पक्ष है बुलिशनेस का वो रहेगा। अदरवाइज हम देखेंगे कि कुछ मार्जिनल लेवल पे ये ब्रेक होगा, 673, 675 का लेवल, तो बाजार करवट लेगा बेरिशनेस में। अदरवाइज बुलिशनेस कंटिन्यू है, और हम उम्मीद करते हैं थोड़ी बहुत जो बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगी।
ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो बुलिशनेस देख करके कुछ रेंज पे हम अभी बात कर लेते हैं। जाते जाते मैं आपको एक अच्छी चीज और दिखाता हूं, जो कि मुझे लगता है जो एक्सपायरी प्ले करते हैं या इंट्राडे करते हैं, उन्हें ये सब चीजें देखनी चाहिए। तो ये बुलिशनेस है, तो करीब करीब जो हमारी रेंज भी आ रही है कल की, अभी ओपन इंटरेस्ट से 800 900 की आ रही है, और बुलिशनेस लेवल पे हम हैं। और सेंट्रल लेवल जब तक कि ब्रीच नहीं होता, 700 के नीचे बाजार नहीं आता, तो पॉजिटिव टेरिटरी में। तो उस तरह से आप बाजार को प्ले कर सकते हैं। एक अच्छी चीज मैं आपको और दिखाना चाह रहा था, तो मैं हाइड करूंगा ये ड्राइंग्स, और मैं वापस लेके आऊंगा आपको डेली चार्ट्स पे। देखिए डेली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे मैं आपको क्या दिखा रहा हूं। एक बहुत सिंपल सोबर इंडिकेटर है टेक्निकल एनालिस्ट का, एटीआर। देखिए मैंने नीचे एटीआर लगाया हुआ है। एटीआर, एटीआर कुछ नहीं बताता, रेंज बताता है आपकी पूरे दिन की रेंज। तो निफ्टी की अभी बात हो रही है, निफ्टी की रेंज अभी करंट एटीआर चल रहा है 152 रुपए, 152। देखिए ये यहाँ पे 152। तो ये बता रहा है कि बाजार हाई और लो जो बनाता है पूरे दिन में, 150 पॉइंट का करीब करीब बनाता है एवरेज, पिछले 14 दिन की एवरेज। लेकिन अभी आजकल निफ्टी जो चल रही है, आप अभी आज निफ्टी वेडनेसडे को जो क्लोज हुई है, तो अगर रेंज में देखूं, ऊपर 825 और नीचे 700 की है, 125 पॉइंट की हुई है, 125 पॉइंट्स की। और इससे खराब तो और पीछे अभी 2 दिन की रही है, उसमें तो मुझे लगता है ऊपर में 830, नीचे में 750 के आसपास, 50 और 30, 80, 70 80 पॉइंट की रेंज रही है निफ्टी में। तो निफ्टी क्या है, अपनी जो नॉर्मल रेंज है उससे कम चल रहा है। अब उसे आगे चल के ये रेंज पूरी करनी पड़ेगी, एवरेज लाना पड़ेगा ना 150 का, 152 का। तो 150 से कुछ ज्यादा चलना पड़ेगा, तभी तो एवरेज बनेगा 150 152 का। तो 80 75 चल रही है, 125 आज चली, और ये 152। अब ये भी क्या है, ऊपर नीचे गिरती रहती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो लगभग लगभग 150 मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। तो निफ्टी में हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूव माइट भी आने वाले 1 2 सेशन में देख सकते हैं। ये कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, या नरसों भी हो सकता है, मंडे को, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, कल है थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर मंडे। तो हम देखेंगे ये जो नैरो बाजार थोड़ा सा चल रहा है, अभी रेजिस्टेंस भी ले रहा है 850 का, ये इस रेंज को तोड़ के निकलेगा। अब ये ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा, तो थोड़ी सी उम्मीद की जा सकती है कि भाई पॉजिटिव जोन में आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव जोन में ये कदम बढ़ाएगा, तो ये करने पे 850 का बैरियर भी टूट जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर के कुछ लेवल हैं वो भी अचीव होते हुए दिखेंगे। ठीक है, अब वो लेवल कौन से हो सकते हैं, आइए वापस हम वीकली चार्ट्स पे आते हैं, सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, और वीकली पिवट लगा के देखते हैं। तो देखिए ऊपर में ये जो R1 का लेवल है इस हफ्ते, 19,933, राउंड कर लिए तो 950, ठीक है, 950 का, ये कुछ टच करते हुए दिख सकता है। 50 पॉइंट आप दूर रह जाएंगे 20,000 से। ठीक है, तो चौंकिया नहीं, करीब करीब 20,000 का भी लेवल हाल फिलहाल में अचीव हो जाता है, अगर कोई बाजार में ट्विस्टर नहीं आता है। जिस बाजार जिस फ्लो में चल रहा है चलता रहेगा, तो क्वाइट पॉसिबल है कि 20,000 का मार्क भी निफ्टी अचीव कर ले। मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए ध्यान दिएगा, जब आप पिवट पॉइंट की स्टडी लगाते हैं तो ये 3 लाइनें आती हैं, ऊपर R1, नीचे S1, बीच में पिवट। हर हफ्ते देखिए पिवट का लेवल, बाजार जो है, प्राइस जो है, बाजार का प्राइस जो है, पिवट लेवल को जरूर छूता है, और दो में से एक R1 या S1 जरूर टच करता है, जिसको क्रॉस करता है। जैसे पिछले हफ्ते देखिए पिवट पे बाजार खुला था, नीचे में S1 तो अचीव किया नहीं, लेकिन R1 को क्रॉस कर गया था। लास्ट टू लास्ट वीक देखिए पिवट को नहीं छुआ था, कभी कभी पिवट भी रह जाता है, मोस्टली 60 70% पिवट को छू लेता है प्राइस हर हफ्ते। लेकिन R1 S1 में से कोई एक क्रॉस करता है या छूता है, तो R1 टच हो गया था। उससे पीछे देखिए S1 R1 रह गए थे, लेकिन पिवट टच हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिला के पिवट को भी छोड़ दिया, तो R1 S1 में से कोई एक मीट आउट होता है। इस हफ्ते पिवट पे टच हो गया है, R1 S1 रिमेनिंग है, और 2 दिन बाकी हैं अभी हफ्ता एंड होने में। तो देखेंगे R1 या S1, तो क्वाइट प्रोबेबिलिटी R1 की इसलिए लग रही है कि बाजार बुलिश जोन में चल रहा है, तो वहां से R1 को छूना नजदीक है, S1 तक जाना दूर है। ठीक है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि 19,950, लगभग लगभग 20,000 छूना थोड़ा सा आसान है। तो इसको क्वाइट पॉसिबली कल हम देख सकते हैं, या परसों भी देख सकते हैं, एक्सपायरी पे हो सकता है ना हो, लेकिन अभी हफ्ते में एक दिन तो बाकी रह जाएगा, फ्राइडे कॉन्ट्रैक्ट है, चेंज हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ऊपर में ये लेवल्स कुछ देखे जा सकते हैं। 100 पॉइंट का रेंज हमने अपने ओपन इंटरेस्ट से देख लिया है,
ये पिक्चर भी हमारे साथ सामने आ गई है, तो इसको देख करके ट्रेड करिए, कदम बढ़ाइए, हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। आने वाले हफ्तों में भी हम आपसे मिलते रहेंगे। इंजॉय करिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी ट्रेडिंग का ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon.